और साथियों देखेंगे कि जो पिछली मेरी वीडियो जो थी वर्क एंड टाइम की पार्ट नंबर फर्स्ट, बच्चों को बहुत पसंद आई, बच्चों ने बहुत देखी, व्यूज भी बहुत अच्छे आए थे और लाइक भी अच्छे आए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों मैं 10 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूं। आज पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, इसमें ट्रिकी हमारी ये ट्रिक जो है m इंटू डी इंटू एच बराबर m इंटू डी इंटू एच, रुपए और वस्तु की जब भी बात की जाएगी बच्चों बटे भी ले जाएंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर करें, है ना। और वरना आपके पास ऐसी ट्रिकी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो साथियों देखेंगे उसी के आगे चलेंगे और बहुत शानदार क्वेश्चंस है और देखेंगे, मजा आएगा आपको, पूरी वीडियो देखें, है ना। आइए देखेंगे इसमें क्या होता है। ट्रिक इसमें यह है m इंटू डी इंटू एच, m इंटू डी इंटू एच, रुपए और वस्तु नीचे लिए जाएंगे, रुपए और वस्तु नीचे ली जाएंगे। जब भी रुपए की बात होगी और वस्तु की बात होगी तो नीचे लेंगे। आइए अपने कॉन्सेप्ट चलते, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 7 यूनिट करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य कितने यूनिट करेंगे। तो साथियों देखें किस तरीके से करेंगे इसे हम। देखो 7 व्यक्ति m हो गया ये पहला वाला, ठीक, इंटू 7 दिन डे इंटू h 7 घंटे, तीनों चीज हो गई। करते हुए कार्य को 7 यूनिट कार्य करते हैं। क्या है ये वस्तु, 7 यूनिट कार्य कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा बटे में, ठीक है, 7 यूनिट कार्य करते हैं। अब अगला 5 व्यक्ति इंटू और 5 दिन तक मल्टीप्लाई और h प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य कितने यूनिट करेंगे। यूनिट, ये यूनिट हमने छोड़ दी, ये मैं निकालनी है, ठीक। 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, 7 7 जा 49, 5 की 5 में 5 की 5 में हो गया 125 अपन u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 49 u बराबर 125, तो यूनिट बराबर आ जाएगा 125 अपॉन 49। इतने यूनिट कार्य करेंगे 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे काम करते हुए इतने यूनिट कार्य कर लेंगे। बताइए हमारा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। देखिए अब हम चलते हैं साथियों ने, हाँ साथियों देखिए नया क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। बढ़ई की मूल संख्या क्या थी। बढ़ई की मूल संख्या क्या थी। तो देखो कुछ बढ़ई, ये कुछ बढ़ई है, मैंने मान लिए m बढ़ई है टोटल। m बढ़इयों ने कितने दिन में कर दिया, 9 दिन में, 9 डेज में कर दिया। मतलब m बढ़इयों ने 9 दिन में वो काम कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित हो गए। मतलब बच्चों पहले m थे, अब 5 कम हो गए। 5 अनुपस्थित का मतलब एब्सेंट माने कम हो गए। और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में कर दिया। अब जो बच गए उन्होंने 12 डेज में काम कर दिया। तो कह रहा है कि बढ़इयों की मूल संख्या, मूल माने पहले वाली माने m कितनी है। तो बच्चों हमारे पास देखो मैन है, डेज है, तो मैन डेज का कॉन्सेप्ट है। आइए m की वैल्यू कितनी है, m इंटू डेज कितने हैं 9 बराबर, दूसरा पक्ष ये रहा, m कितने हैं m-5 इंटू डेज कितने हैं 12। अब देखो कैसे करेंगे बच्चों, देखेंगे, है ना। इसे आप 9 की m में कर दो 9m, 12 की इसमें कर दो, इसमें कर दो, 12 की m में 12m और 12 पंजे कितना हो गया 60। बच्चों m वाला एक साइड कर दो, 60 को इधर ले आओ, कैसे भी कर, यह इधर 9m, इसको इधर ले आओ, माइनस के 12m बराबर -60। तो बच्चों 12 में से 9 गए तो कितने बचे 3m, कितने बचे 3m। इनमें कौन बड़ा है बच्चों, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और माइनस के 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 3m बराबर 60, ठीक है, और 3 से काट दो 20 बार, तो m कितना हो गया 20। स्टार्टिंग में कितने आदमी थे 20 आदमी। हेलो साथियों, हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन आपके ये है
और इसे किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखिए अब तो आप कॉन्सेप्ट समझ ही रहे होंगे। और बच्चों हमारे चैनल पे जो न्यू जुड़ा है, ऐसी मज़ेदार ट्रिक के साथ पढ़ना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है और चाहता है कि मैथ को चुटकियों में उड़ाएं, तो बच्चों पूरा मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाऊँगा, प्री और एडवांस दोनों पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, है ना। आइए चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। तो बच्चों 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, बस इसे याद रखो, बस 4 बुनकर माने मैन, बस इनटू 4 चटाई। अब बताओ 4 चटाई ना तो डे है ना तो है हावर है, ध्यान रखना। 4 बुनकर, बुनकर का मतलब 4 बुनकर का मतलब है जो आदमी होंगे जो बुनने वाले हैं, बुनकर बुनाई करने वाले। तो 4 बुनकर तो ये मैन का काम कर दिया। 4 चटाई, तो 4 चटाई डे तो होगा नहीं, घंटे भी नहीं होगा। 4 चटाई हमारी रुपए वस्तु में से एक चीज बन जाएगी। 4 चटाई बुनता है वो 4 दिनों में, है ना। तो 4 चटाई जो होगी वो आगी बटे में, है ना। या ये समझ लो 4 चटाई वो बनाएगा तब उसे बाद में रुपए मिलेंगे। या समझ लो 1 चटाई माने 1 वस्तु, 2 चटाई माने 2 वस्तु, 3 चटाई माने 3 वस्तु और 4 चटाई माने 4 वस्तु। तो वस्तु हो गई तो नीचे आ गया 4 दिन, डेज आगे 4 and also press this bell icon. बुन सकते हैं इस गति से 8 बुनकर, बस तो 8 घंटे नहीं दिया, आगे चलेंगे। अब ये स्टेप खत्म। अगला 8 बुनकर माने 8 में मल्टीप्लाई 8 दिनों में, डे 8 दिन दे दिए, और कितनी चटाई बुनी जा सकेंगी, मतलब 1 चटाई 2 चटाई 3 चटाई 4 चटाई 5 चटाई, यानी वस्तु है ये वस्तु। तो वस्तु नहीं चलेगी, माने हमें पता नहीं है, इसको मैं कुछ ही मान लेता हूँ। इसको आप जो चाहे वो मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, वस्तु संख्या फंख्या कुछ ही मान लो। मैंने मान ली संख्या, ठीक, कुछ ही मान लो। देखो 4 से 4 गया, है ना, और 4, चलो इसे ऐसे काटो मत, छोड़ दो ऐसे ही, 4 बचा। तो यहाँ 4 बराबर कितना हो गया, 8 8 64 बटे संख्या, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी इसमें करेंगे 4 गुणा संख्या, चल इधर बराबर 64। अब इसे काट दो 4 से, कैसे, 16 बार। तो बच्चों बताइए चटाई की जो संख्या है वो कितनी आई, 16। बताओ आपको क्वेश्चन कैसा लगा, बस साथियों मजा आ रहा होगा आपको, एकदम बेहतरीन मजा आएगा पूरे मैथ में। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और प्लीज जो नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। क्या देख रहे हो, सब्सक्राइब करिए। देखिए अपना नया क्वेश्चन नंबर 4, और बच्चों किस तरीके से करेंगे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए भी, एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर, मतलब एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर, तो शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। मतलब शेष भोजन जो बच गया है, शेष भोजन वो 35 दिन ही चल पाया। तो किले के प्रारंभ में, है ना, कितने व्यक्ति थे, देखो भाई किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो मान लो किले में जो व्यक्ति है मैंने मान लिया m व्यक्ति, m के लिए भोजन सामग्री 50 दिनों की, 50 दिन, मतलब एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, मतलब m जो व्यक्ति हैं उनके लिए 50 दिन के लिए भोजन सामग्री हमने लेके डाल दी। अब 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए। अरे भैया 10 दिन बाद आए ना, 10 दिन बाद, तो बच्चों इसमें ऐड मत कर देना, 10 दिन बाद की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये m व्यक्ति 10 दिन का भोजन खा चुके, इसका मतलब 10 दिन का भोजन खा चुके, तो कितने दिन का बचा, अब 40 दिन का। इसका मतलब ये 10 दिन हम इसमें लेस करेंगे, 10 दिन। तो कितने दिन बचे बताओ, अब हमारे पास बचे 40 डेज के लिए। समझ में आई ये वाली बात, बस मैंने सबसे मेन बात यही है, बस कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो एक किले में 50 दिन के लिए भोजन था, यानी एक किले में कुछ व्यक्ति थे उनके लिए 50 दिन के लिए भोजन था, माना m व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन था। लेकिन 10 दिन बाद, 10 दिन के बाद की बात हो रही है, तो 10 दिन जैसे हमने बाद की बात करी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 10 के जो कुछ व्यक्ति m थे वो 50 दिन तक भूखे ही रहे होंगे, नहीं जी। उन्होंने क्या करा, 10 दिन का भोजन खा लिया होगा, 10 दिन बाद काम शुरू हो रहा है, तो 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए। अब m थे, m से कितने बढ़ गए व्यक्ति, 500 व्यक्ति ऐड हो गए, तो m प्लस कितने हो गए व्यक्ति, अब 500। तो भोजन सामग्री कितने दिन चली, शेष भोजन सामग्री 35 दिन। शेष मानिए ये शेष ही तो है भोजन। अब 50 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद काउंटिंग शुरू हुई, तो 10 दिन का खा चुके, तो इसका मतलब 40 दिन बचे, 40 दिन हमारे शेष है। तो अब m प्लस 50 कितने दिन के लिए, 35 दिन के भोजन सामग्री है। तो ये m है, ये डेज है, ये m है, ये डेज है, बस m इंटू डेज। m बोलो, m डेज कितने हैं 40, लास्ट वाला आएगा भी 40। m कितने हैं यहाँ पे, ये रहे m, यहाँ 500 बढ़ गए ना, तो कितना हो जाएगा
m प्लस 500 व्यक्ति, और मल्टीप्लाई डेज कितने हैं 35 डेज। अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसे हम काट भी सकते हैं, यदि काटना चाहे तो काट दो 5 से। कैसे, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, तो 8m हो जाएगा। इसकी इसमें गुणा कर दो 7m, और इसकी 7 की 5 में करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, 7 पंजे 3500 ऐसे आ जाएगा। और 8m इसको इधर ले आओ, माइनस के 7m बराबर 3500, तो 8 में से गए तो कितना गया m बराबर, तो बच्चों किले में जो प्रारंभ की जो संख्या थी मनुष्यों की वो 3500 थी। बताओ साथियों आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा, बताइए। आगे चलते नए क्वेश्चन के पास। चलिए साथियों एक नया क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन नंबर 5, और आपको बताइए कैसा लग रहा है। यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं, तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। ठीक, तो देखो पहले आप देखिए 72 व्यक्ति माने हम, 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार, ये काम है, और जब काम करेंगे तो हमें मिलेगा रुपया। ठीक है, समझ रहे हो। 72 व्यक्ति तो मैन की जगह आ गया, 280 मीटर लंबी दीवार जब 280 मीटर लंबी दीवार बनाओगे तो बताइए मुझे, जब उसे काम करने के बाद फ्री में तो करोगे नहीं, तो रुपया मिलेगा। तो रुपए कहाँ आते हैं बच्चों, बटे में, तो इसको कहाँ ले जाएंगे हम, बटे में 280। आगे चलें, 21 दिन, तो डेज कितने हैं 21 दिन, 21 दिन है ना। अब आगे देखें, बस घंटे की बात नहीं, छोड़ दो। इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार, ये 100 मीटर लंबी दीवार, ये भी तो बनाने के बाद ये भी तो हमें रुपया देगी, तो रुपए की चीज और वस्तु की चीज हमेशा अपॉन में आएगी, तो 100 मीटर कहाँ जाएगा साथ ही, नीचे आ जाएगा। आगे चलो, बनाने के लिए कितने व्यक्ति, मतलब m पूछा गया है, और 18 दिन लगाएंगे, 18 दिन, बेस दिए 18। Subscribe to my channel कर दो उसको सॉल्व and also press this bell icon. है ना। 9 से काट दो, देखो 9 दूनी 18, 9 और 9 अट्ठे 72, और फिर 2 से 2 चौक 8, और 4 सत्ते 28, 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 7 से अब इसे लिख दे रहा हूँ क्या बचा, 21/7। कैलकुलेशन तो सबको आती होगी है ना। आगे चलेंगे तो क्या है m/10। अब इसको कैसे करेंगे, 7 3 जा 21 है, तो 3 बराबर m/10। ठीक है, अब m/10 आ चुका है, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, m बन जा m, 10 दिया 30, तो हमें 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो दीवार को 18 दिन में बना लेंगे। चलते हैं एक नए क्वेश्चन के पास। साथियों देखिए सामने आपके क्वेश्चन है, 12 गाय मिलकर 7 दिन में 756 ग्राम घास खाती है, तो 15 गाय मिलकर 10 दिन में कितनी घास खाएंगी। तो देखो 12 गाय मतलब ये 12 गाय मिलकर माने n की जगह आ जाएंगी 12 गाय, ठीक। और 7 दिन माने डेज, आवर की घंटे कहीं नहीं है, आवर की बात हो ही नहीं रही है। आगे चलेंगे, अब देखो 756 किलोग्राम, आप समझो ना तो ये m है ना तो d है ना तो h है, तो इसका मतलब बटे में आएगी। या समझ लो 756 किलोग्राम कोई वस्तु लेके आया, कोई वस्तु है उसको 756 किलोग्राम लेके आए, तो ये वस्तु है तो कहाँ आएगी बच्चों, नीचे आएगी 756 अपॉन 15 गाय माने मैन का काम कर जाएंगे ये, और 10 दिन तक, 10 दिन आवर्स में है नहीं, छोड़ दो। और कितनी घास खाएगी, मान लो मैंने x किलोग्राम घास खाएगी, x किलोग्राम मान ली, ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया मैंने, ठीक। अब इसे आप काट दीजिए, किस तरीके से काटेंगे ध्यान दो, 2 से काट दो, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 1 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब इसे आगे करेंगे, 2 से फिर काट दो, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18। फिर देखो ये 7 से कटेगा, वैसे 3 से भी कट रहा है ना, 3 छिंग 18, 3 छिंग हो गया 18 और 3 तिया 9 और 7 एकन 7 और 7 9 63। तो साथियों कितना आया देखेंगे, अब इसे हम आगे 1/9 बराबर इनकी गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 150 बटे में x किलोग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें कर दो
x किलोग्राम, जो इसकी इसमें करेंगे तो x बराबर इसकी इसमें करेंगे 15 निम्मा कितना होता है 135, और ये 0 आ जाएगी, इतने किलोग्राम घास की आवश्यकता होगी। 1350 किलोग्राम। ठीक है साथियों, बताइए हमारा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है बताइए, कमेंट करिए, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे क्वेश्चंसों के लिए। तो साथियों अब हम लेके चलते हैं न्यू टाइप नंबर फर्स्ट के मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें कुछ भी नहीं था बच्चों। अब हम चलते हैं एक नए टाइप के पास। टाइप नंबर 2 चल रहा है वर्क एंड टाइम का। तो बच्चों अब हम एलसीएम आधारित प्रश्न करेंगे। तो मैं तुम्हें सबसे पहले मैं कुछ एलसीएम बता रहा हूं, एलसीएम निकालते कैसे, जैसे हमारे पास 10 है, 5 है, 20 है, इस तरीके से एलसीएम है। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, एलसीएम हमेशा 2 से करो, फिर 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इनसे करते हैं, अभाज्य संख्याओं से करते हैं, अभाज्य, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 कटेगा नहीं, 2 से गया 10, फिर से 5 से फिर 2 से काट दो, 5 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ये आ गया। तो एलसीएम आ गया 2 × 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। उम्मीद करता हूं एलसीएम सबको पहले से ही आता होगा। एक किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। साथियों बड़ा ध्यान समझना, एलसीएम आधारित प्रश्न है। एलसीएम आधारित प्रश्न बहुत आसान होते हैं और बिल्कुल एक ऐसी इस तरीके से बता दूंगा, आपको कोई मतलब ही नहीं है कि आप भूल सकें। एक किसी काम को, ये सबसे पहले ए आदमी है, एक किसी काम को करता है 20 दिन में, ये एक किसी काम को 20 दिन में करता है, तथा बी उसे 60 दिन में कर लेता है। मतलब बी आदमी जो है उसे 60 दिन में करता है। एक किसी काम को 20 दिन में करे और बी उसे 60 दिन में करे, मतलब कहने का मतलब वो स्लो काम करता होगा, धीमे धीमे, तो 60 दिन लगा लेता है। वो ये स्पीड से करता है तो इसे 20 दिन लगाता है। जाहिर सी बात है, देखो एक काम है तो ए 20 दिन में निपटा लेता है फटाफट, और बी उसे 60 दिन में कर लेता है। इसका मतलब है ए ज्यादा फुर्ती से, तेजी से करता है काम को, और बल्कि बी स्लो में करता है, तभी तो ज्यादा दिन लगेंगे। अब आप चलिए दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा, ये बताना है हमें। तो साथियों यहां पे सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल काम करना कितना है इनको, टोटल काम करना कितना, दोनों मिलकर करेंगे तो पहले देखो टोटल काम है कितना, कहना नहीं वो किसी काम, वो काम है कितना। तो मैं आप सबसे पहले मैं देखता हूं कि काम कितना है। देखो भाई टोटल काम दोनों का है ना, ये क्या करते हैं, इन दोनों का ले लो एलसीएम 20 और 60 का। देखो भाई, देखो 2 से काट दो 10 और 30, फिर 2 से 5 और 15, फिर 5 से काट दो, 5 × 5, 5 × 15, फिर 3 से काट दो। तो देखो कितना होगा, 5 × 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ठीक है, क्या एलसीएम आ गया 60। टोटल काम होगा, ये क्या हो गया, टोटल काम, ये हमारा टोटल काम है 60। ये हमारा क्या है, टोटल काम 60। ठीक है जी। अब देखो मैंने एलसीएम तो पहले बता रखा है कि एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं, 20 का टेबल पढ़ो, 20 × 20, 20 दूनी 40 और 20 × 60। इसका मतलब 20 में 60 आ गया तो 60 सबसे बड़ा टेबल एलसीएम होगा। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होती है, वह एलसीएम वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए, वो एलसीएम होता है। ठीक है ना। टोटल काम निकल के आ गया, टोटल काम आ गया। तो अब सुनिए अच्छे से, ए जो है 20 दिन में 60 काम करता है, तो मुझे अब ये बता दो कि 20 यानी ए जो है 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, मतलब कहने का मतलब समझो, ए के लिए बात कर रहा हूं, 20 डेज में वो 60 काम कर लेता है, तो एक डेज में कितना करेगा, 60 बट्टे में 20 और 20 × 60, 3 काम ही तो करेगा ये। ए आदमी 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम नहीं करेगा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना, समझ लो भाई, समझ लो। अरे 20 दिन में 60 कोई काम करता है तो एक दिन में वो काम करेगा 3। समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब ऐसे ही बी जो है 60 दिन में 60 काम करता है, तो बताओ एक दिन का काम कितना होगा इसका, एक नहीं हो जाएगा, 60 × 60। अरे एक दिन में एक काम करेगा, 60 दिन में 60 काम करेगा, और ये 20 एक दिन में 3 करेगा तो 20 दिन में 60, टोटल 60 काम हो गया। अब समझो टोटल काम देख लो कितना है इनका, एक दिन का 3 और कितना हो गया 4, ये एक दिन का काम हो गया दोनों का मिला के। दोनों मतलब बी करता है एक दिन में 3 काम, ए करता है एक दिन में 3 काम, और बी करता है एक दिन में 1 काम। तो टोटल कितना हो जाएगा काम, टोटल हो जाएगा उनका एक दिन का, ये एक दिन का, ये 4 जो काम है हमारा, 4 काम एक दिन का है, कितने का
एक दिन का, दोनों का मिला के, दोनों का मिला के। और वो क्या कह रहा है, दोनों मिलकर, माने ए और बी दोनों मिल जाए उस काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए दोनों मिल जाए, अलग अलग नहीं करे, पहले तो अलग अलग कर रहे थे, तो दोनों मिल गए, ए और बी दोनों मिल गए, तो दोनों मिलेंगे तो टोटल काम कितना करना है 60, और एक दिन में कितना कर देते हैं दोनों मिलकर 4। तो बताओ 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, कितने डे लगाएंगे वो, 15 डेज में दोनों मिलकर काम को कर लेंगे। बताओ आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, मजा आया, समझ में आया? जो बच्चे न्यू जुड़े हैं, खतरनाक क्वेश्चन उन्हें लगते थे, आज से वो आसान लगना शुरू हो जाएंगे। तो साथियों हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारी वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही हम आप पे क्वेश्चन लाते रहेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के पास, देखेंगे। आर किसी काम को 10 दिन में, मतलब आर जो है वो कर देता है 10 दिन में, डेज में 10 दिन में पूरा कर देता है किसी काम को, और एस उसे 12 दिन में कर लेता है। जो एस आदमी है उसे 12 डेज में करता है, और एम 15 दिन में पूरा कर लेता है। एम जो आदमी है उसे 15 डेज में पूरा कर लेता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय पूरा, तीनों मिलकर करें तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, सबसे फर्स्ट टाइम ये होगा कि हम ये देखें हमें काम कितना करना है, टोटल काम कितना कर रहा है, और फिर एक एक दिन का इनका काम निकालूंगा, सबका काम जोड़ूंगा, तीनों का काम एक दिन का निकाल के और फिर टोटल में डिवाइड कर दूंगा। तो देखेंगे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे इन तीनों का काम कितना है, टोटल वर्क। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, सबसे छोटा टेबल पढ़िए और देखिए। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 15 दूनी होता है 30, है ना। तो आप एलसीएम लेके भी सकते, 60 एलसीएम आएगा, इसका 60 आएगा, है ना। वह यहाँ वह संख्या आएगी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो संख्या ढूंढनी है। तो आप एलसीएम ले सकते हैं, 60 ही होगा, जहां तक हमें 60 ही होता है। एलसीएम देखो, आप लेकर देख लेंगे, मैं टाइम खराब नहीं कर रहा, है ना। 10 छिक्के 60, 15 चौके 60 और वो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, एलसीएम हो गया 60। तो बताओ आर का काम बताओ। सबसे पहले 10 दिन में इतना टोटल काम 60 करना है हर एक इंसान को। तो बताओ 10 दिन में वो 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम। अगला 12 डेज में 60 काम करना होगा एस को, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 पंजे 60, ठीक, इतने दिन। अब बात चलती है हमारी 15 दिनों में एम 60 काम करना होगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम। अब ये एक दिन का है, सबको टोटल कर दो, 6 और 4 10 और 15 डेज। ये एक दिन का वर्क आ गया, ये एक दिन का। एक दिन में सबको तीनों को लगा दो काम करने के लिए, आर एस एम को एक साथ, तो एक दिन में 15 काम कर लेते हैं। और करना कितना है उन्हें, 60 काम। तो तीनों को मिलाकर की बात चल रही है, मिलाकर, तो सबको मिला दो, आर प्लस एस प्लस एम, टोटल काम कितना करना है 60, और एक दिन का काम कितना है 15। तो बताइए 15 चौके 60, वो क्या दिन में समाप्त कर देंगे काम को, 4 दिन में, 4 दिन में समाप्त कर देंगे। बताओ साथियों ये हमारा क्वेश्चन कैसा लगा। अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन के पास। हेलो साथियों, चलते हैं एक नए क्वेश्चन के पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि x और y मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, यदि y अकेला उसे 80 दिन में समाप्त कर ले या पूरा कर ले, तो x अकेला कितने समय में पूरा करेगा, x अकेला कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल आसान है, आपको जो दिया वो लेकर चलेंगे। x और y, x प्लस y दोनों मिल जाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो 16 दिन में उस काम को उधेड़ देते हैं, 16 देश में। अब आगे चलते हैं। यदि y अकेला उसे 80 दिन में कर ले, मतलब y की जो कैपेसिटी है वो है 80 डेज। मतलब एक काम है, मैं x और y दोनों को ला देता हूं, तो वो 16 दिन में निपटा देते हैं। जब ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा जल्दी काम होगा। और मैं कहता हूं अबे x हट, अकेला y करेगा, तो उसे 80 दिन लग जाते हैं। भाई एक हटेगा तो काम तो उसका भी करना पड़ेगा, फिर 80 डेज हो गए। तो हमें निकालना है टोटल वर्क कितना करना है। टोटल वर्क हमें एलसीएम से पता चलेगा। ध्यान रखो सारे साथियों, एलसीएम। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम किस तरीके से लेंगे, 16 और 80 का एलसीएम आएगा 80। आप खुद लेके देखेंगे, 16 एलसीएम कितना आ गया 80। और इसको एलसीएम नहीं आए तो आप मैसेज करिए, मैं आपको एलसीएम समझाऊंगा फिर, ठीक है साथियों। एलसीएम 80 आ गया। अब देखेंगे एक्स वाई जब मिल जाते हैं तो 16 डेज में इतना काम कर देते हैं। ये कुल काम है, कुल काम, मतलब एक्स वाई दोनों मिलेंगे, एक्स वाई दोनों मिल जाते हैं कि अभी आज हम मिल बांट के काम करेंगे, तो वो 16 दिन लगा देते हैं 80 काम करने के लिए। तो बताओ एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका,
16 पंजे 80, 16 पंजे 80 एक दिन काम हो गया। अब वाई अकेला 80 दिन लगा लेता है, तो बताओ, और टोटल 80 काम करना है तो क्या दिन में कर पाएगा वो? एक दिन का एक काम होगा। 80 दिनों में 80 काम करना है तो एक दिन में वो एक काम कर पाएगा, तभी तो 80 दिन पूरा होगा। अब देखो क्या कह रहा है ये, एक्स अकेला कितने समय में पूरा करेगा उस काम को। अब आप याद आप देखो, एक्स प्लस वाई ये दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। अब इसमें हमें एक्स का देखना है और वाई का देखना है, तो बताओ मुझे वाई का कितना है इसमें? वाई का तो एक दिन का, तो एक्स का कितना हो जाएगा? 4। बताओ समझ में आई नहीं? जब इतना समझ में आ गया है तो एक्स को कितना काम करना है टोटल? 80। एक दिन में कितना करता है? 4, तो कितना दिन लगाएगा? 20 डेज। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, सही है, और वाई अकेला 80 दिन में करता है, सही है। एक्स प्लस वाई, हम टोटल काम निकालना चाहेंगे तो एलसीएम लेंगे 80, तो 16 डेज में 80 काम होता है, तो एक डेज में कितना? 5। 80 डेज में यानी 80 डेज में 80 काम करना है, तो एक दिन में कितना हुआ? एक काम होगा। तो हमें बताइए कि एक्स प्लस वाई का जो एक दिन का वर्क है वो 5 आ गया, ठीक है, और ये जो 5 है वो एक्स ने भी किया है और वाई ने भी काम किया है, तो एक्स का और वाई का अलग अलग निकालना चाह रहे हैं हम। तो वाई का तो अकेला काम है, अलग का एक दिन का एक काम, एक दिन में एक काम करता है, तो फिर और टोटल 5 हुआ, तो एक्स को कितना करना पड़ेगा? वाई ने तो कर दिया, तो एक्स करेगा 4, एक दिन में 4 काम हुआ, और एक्स को कितने दिन में करना है? 80 दिन में करना है, टोटल 80 काम करना है एक्स को भी, तो एक दिन में 4 काम, तो 80 काम करने के लिए कितना? 20 डेज लगाने होंगे। बताओ साथियों आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया? अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ साथियों। बड़ा जानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये हर परीक्षाओं में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ए एक कार्य 24 दिन में करता है, जैसा जैसा डाटा दिया गया है वैसा वैसा डाटा लिख लो। ए एक कार्य 24 दिन में, तो लो लिख दिया अभी, ए करता है 24 डेज में। आप बिल्कुल समझ के करेंगे क्वेश्चन को, 24 डेज में, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 16 दिन में। बी कर देता है कितने दिन में? 16 दिन में, 16 दिन में कर सकता है। वे दोनों सी के साथ मिलकर वह कार्य 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, मतलब ए और बी दोनों सी के साथ आ गए। सी ने कहा भी तुम दोनों अलग अलग मत करो, मेरे साथ आ जाओ, मतलब ए, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल गए, तो उन्होंने वो काम 8 दिन में कर दिया। तो भाई 8 दिन में कर दिया, कर देते हैं। तदनुसार सी अकेला उसे कितने दिन में कर देगा? मतलब सी यदि अकेला वर्क करे तो उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमें यह निकालना कितने दिन में करेगा। तो हम इसको इस तरीके से, इनका एलसीएम लेंगे, भाई वही कॉन्सेप्ट है, इनका एलसीएम लेंगे और यहां निकालेंगे कुल कार्य। तो साथियों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कुल कार्य होगा कितना? इनका एलसीएम ले लो, 48 एलसीएम आएगा। 48 एलसीएम लेना बता दूं मैं क्या? देखो सुनो, 8, 16, 24 में लेके दिखा दे रहा हूं एलसीएम। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 12 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 3 और 3 बजा 3, 3 बजा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14, 14 48। जिसको एलसीएम नहीं आता बहुत शर्म की बात है, एक गिलास पानी लो, उसमें डूब के मर जाओ यदि आपको एलसीएम नहीं आता है तो। ठीक, नहीं आता तो आप सीखिए, बता दिया है मैंने एलसीएम। आगे देखेंगे अभी साथियों। ए टोटल काम देख लिया। अब ये ए करता है 24 दिन में, बी करता है 16 दिन में किसी काम को, और जब वो सी कहता है आओ आ जाओ मेरे पास, कौन कौन? ए और बी करेंगे मिलकर काम, 8 दिन में कर देते हैं काम को वो। तो भैया कुल कार्य कितना है? 48। एलसीएम लेकर देखते हैं। 24 दिनों में ए 48 काम करना हो तो एक दिन में कितना काम करेगा? यानी 24 दिनों में 48 काम करना है ए को, तो एक दिन का काम, यहां पे हमेशा एक दिन का होता है, यहां पे एक दिन का निकालते हैं, एक यहां पे हमेशा हम एक दिन का होता है काम। तो बताओ ए का कितना हुआ एक दिन का? 24 दिनों में 48 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 2। बी 16 दिनों में, बी को 16 दिनों में 48 काम करना है, तो बताओ एक दिन में कितना होगा? 16 × 48। ए और बी सी डी तीनों मिल जाते हैं तो 8 डेज लगा देते हैं उस काम को करने के लिए। कितना काम? 48 काम, तो एक दिन का कितना हो गया? बताओ, 8 × 48। बस, तो अब खत्म क्वेश्चन। अब तुम देख लो, ए और बी और सी समझो अच्छे से, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं
और तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। कितना काम करते हैं एक दिन में? एक दिन में 6 काम करते हैं। ये रहा, ए और बी और सी तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम कर लेते हैं। और इसमें हमें एक दिन का पता है, ए का कितना है 2, एक दिन का 2, यानी ए का कितना है 2। और बताओ और बी का कितना है? इसमें बी का एक दिन का कितना है 3। तो बताओ साथियों, सी का एक दिन का तो है ही नहीं। देखो ए का एक दिन का काम तो 2 है, बी का एक दिन का काम 3 है, लेकिन सी का तो पूछ रहा है ना, सी का निकालना पड़ेगा, सी कितना काम करता है। और हमें यह पता है ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में काम कर लेते हैं, यानी ए और बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम कर लेते हैं। दोबारा समझिए, यहीं पे कॉन्सेप्ट है इसका, है ए और बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं। और जब 6 काम करेंगे और टोटल 48 करना है, तभी तो उन्हें 8 दिन लगे थे, 6 8 48। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। और हमें यह पता है ए जो है एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 3 करता है। आप मुझे बता दो कि सी एक दिन में कितना काम करेगा। सी एक दिन में कितना काम करेगा? टोटल उन्होंने 6 करा एक दिन का, ए ने 2 करा, बी ने 3 करा, 3 2 5, 1 करेगा सी। देख लो, टोटल 6 करा है ए और बी सी तीनों ने, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का काम 6, और ए का एक दिन का 2, बी का एक दिन का 3, 3 2 5 हो चुका। तो किसका बचा? सी का। और टोटल में से ये इनका घटा दो तो सी का निकल के आ गया एक काम। ये एक दिन में सी एक काम करता है। अब क्या कह रहा है अगर तदनुसार सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? मतलब साथियों ये कह रहा है यदि वही काम अकेला सी को करना पड़े, टोटल काम तो कितने दिन लगाएगा? तो सी का जो टोटल काम है, टोटल काम 48 है और एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। तो बताइए साथियों 48 डेज लगेंगे नहीं लगेंगे उसको काम करने में? 48 दिन लगेगा सी को। सी अकेला काम करेगा तो 48 दिन में करेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी साथियों। बताइए आपको कैसा क्वेश्चन लगा, समझ में आया हो तो बताइए, नहीं आया हो तो बताइए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। हेलो साथियों, हम एक बार फिर नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। ए एक कार्य 48 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला उसी को 16 दिन में कर सकता है। वे दोनों सी के साथ मिलकर वही कार्य 12 दिनों में पूरा कर देते हैं, तदनुसार सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। अच्छा, ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है। तो मैं चाहता हूं कि ये मैं क्वेश्चन दे दूं होमवर्क में, और इस क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर मुझे देंगे मैसेज के द्वारा। मैसेज कमेंट में लिख के देंगे इसका आंसर। और जो बच्चा हमारे चैनल पर न्यू जुड़ा है वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करे और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखे, और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे, वर्क और समय में कभी वो उलझे ना। और बच्चों ध्यान दो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों बताइए कि हमारी आज की ट्रिक कैसी लगी और हम क्वेश्चन को कैसे समझा रहे हैं। आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ओके, धन्यवाद।